जी तो नाज़रीन, नरेंद्र मोदी पांव पड़ा। नरेंद्र मोदी ने पांव पकड़े डोनाल्ड ट्रंप के कि पाकिस्तान हमें तबाह बर्बाद कर देगा, पाकिस्तान ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, पाकिस्तान ने हमारे कई राफेल तैयारे गिरा दिए हैं, हमारी एयर बेसिस उड़ा दी हैं, हमारे हेडक्वार्टर उड़ा दिए हैं। नरेंद्र मोदी गया सिफारिश लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास। नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट भेजी डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान को मना किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप अंदर अपनी एंट्री लेकर पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाए। यहां पर यह बात, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन, कट जाएगा हर वो हाथ जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, हर उस सांख को फोड़ डालेंगे जो पाकिस्तान पर बुरी नजर डालेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई किसके कहने पर? नाज़रीन, नरेंद्र मोदी एक बड़ी सच्चाई अपनी आवाम से छुपा रहा है। वो नरेंद्र मोदी जो भड़के मार रहा है कि पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करेंगे और मिशन सिंदूर 2 शुरू करने वाले हैं। इंडियन मीडिया चीखता चिल्लाता फिर रहा है कि जिस तरह मिशन सिंदूर 1 वर्जन हमारा कामयाब हुआ, उस तरह अब हम मिशन सिंदूर 2 शुरू करने वाले हैं। इंडियन आर्मी बाउली बनी हुई है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन असल वजह क्या थी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई थी उसको डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रोका गया। इसके जो कुछ सबूत है वो इंडिया की तरफ से निकल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज आप ये सोचें कि जब राहुल गांधी चीख चीख कर अपनी इंडियन असेंबली में भी ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता है कि तुम अगर सच्चे हो, तो डोनाल्ड ट्रंप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ राफेल तैयारे गिरा दिए, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हावी हो गया था, तो फिर तुम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर ये क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? जो गोदी मीडिया से हट के इंडियन मीडिया है वो इस चीज को चीख चीख कर कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ठीक बोलता है कि पाकिस्तान हावी नहीं था हुआ इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान ने राफेल तैयारे नहीं थे गिराए, पाकिस्तान के तैयारे इंडिया में नहीं थे घुसे और इंडिया की जो एयर बेसिस थी उनको तबाह नहीं था किया, जो हेडक्वार्टर थे उनको तबाह नहीं था किया, तो आखिर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देता? नाज़रीन, यहां पर कुछ वीडियो सामने आई हैं और मजे की बात यह है कि इन वीडियोस का भी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ना सिर्फ बीजेपी सरकार की तरफ से, बल्कि वो गोदी मीडिया जो एक लम्हा, एक मौका जाया नहीं करता पाकिस्तान के ऊपर बोलने का, यहां तक कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बोलने का भी एक मौका जाया नहीं करता, उस गोदी मीडिया के पास भी कोई जवाब नहीं है। यहां पर आप नाज़रीन देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये इंडियन एक मशहूर एंकर है, इंडियन न्यूज में, इंडियन मीडिया में काफी पहचान है इनकी, इंडियन अवाम काफी देर से इनको सुनती आ रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में ये बंदा क्या कहता है, जरा सुनिएगा। बात की है, अगर ट्रंप भरी महफिल में भारत के राजदूत से इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो क्या इसी वजह से यह डर बैठ गया है कि कुआलालंपुर में या शर्म अल शेख में सबके सामने ट्रंप फिर से ना कह दें कि अब तो आप ठीक हैं, पाकिस्तान के साथ आपके कहने पर हमने लड़ाई रुकवा दी, और प्रधानमंत्री को चुप रहना पड़ जाए? इससे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, नरेंद्र मोदी पांव पड़ा। नरेंद्र मोदी ने पांव पकड़े डोनाल्ड ट्रंप के। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। पाकिस्तान हमें तबाह बर्बाद कर देगा, पाकिस्तान ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, पाकिस्तान ने हमारे कई राफेल तैयारे गिरा दिए हैं, हमारी एयर बेसिस उड़ा दी हैं, हमारे हेडक्वार्टर उड़ा दिए हैं। नरेंद्र मोदी गया सिफारिश लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास। नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट भेजी डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान को मना किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप अंदर अपनी एंट्री लेकर पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाए। यहां पर यह बात इस बंदे की बिल्कुल सच साबित होती है। मैं आपको सबूत दे देता हूं, आप उस सारे वाकये पर जाएं जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। देखें होता क्या, पहलगाम अटैक करवाता है इंडिया, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देता है, पाकिस्तान के शहरों तक इंडिया आ जाता है अपने ड्रोन लेकर, कई मकामात पर ड्रोन अटैक करता है। अमेरिका की तरफ से रत्ती बराबर भी जवाब नहीं आता। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देखता है कि अब
अमेरिका एंट्री ले बीच में और इंडिया को समझाने की कोशिश करे कि कहीं बात बढ़ ना जाए। पाकिस्तान का एक मौकफ है नाज़रीन, शुरू से पाकिस्तान का एक मौकफ है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब इंडिया धमकी देता है या जंग की बात करता है या कुछ इस तरह की शैतानी करता है तो पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह जवाब जाता है कि दोनों ममालिक एटमी हथियार रखते हैं, तो इन दोनों ममालिक को टकराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान यहां पर यह भी कहता है कि अगर बात बढ़ती है तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो एटम बम गिराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर इंडियन मीडिया काफी ज्यादा चीखता चिल्लाता है। तो यहां पर इतना अटैक हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान के शहरों में आकर ड्रोन अटैक करता है, लेकिन अमेरिका बीच में एंट्री नहीं लेता, अमेरिका मुदाखलत नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तक दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान फिर दोबारा रिप्लाई देता है इंडिया को, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स भेजता है इंडिया में तकरीबन आप ये समझ लें कि 60% इंडिया में ब्लैकआउट हो जाता है। और उस वक्त फिर दुनिया में हलचल जब मचती है, डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक बात जाती है कि पाकिस्तान पहुंच चुका है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान ने इंडिया में ये तबाही फैला दी है। नरेंद्र मोदी तरले करता है इंडिया के कि पाकिस्तान को रोका जाए। हमारी सोच से कई गुना आगे पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तान हमारी कई बेसिस उड़ा चुका है, पाकिस्तान हमारे कई हेडक्वार्टर उड़ा चुका है, पाकिस्तान ने हमारी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री उसके बाद होती है, यानी कि जिस वक्त पाकिस्तान पर अटैक हो रहे थे उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री नहीं होती। जिस वक्त तक इंडिया का मीडिया चीखता चिल्ला रहा था कि बस हमारी फौजें यहां तक चली गई, लाहौर घुस गई, कराची घुस गई, फलानी जगह चली गई, इंडिया पाकिस्तान के इतने इलाकों पर कब्जा कर बैठा, तब तक भी डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान नहीं था आया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान उस वक्त आया था जब पाकिस्तान घुस गया था और घुसकर मार रहा था। आप लोग सारी जाकर, कुछ अरसा पहले की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, जाकर देख सकते हैं। तो यकीनन ऐसा ही हुआ होगा कि नरेंद्र मोदी पांव पड़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप के। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ा यहां पर सबूत व्हाइट हाउस से ही आ चुका है। ये तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इसमें कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इंडिया रशिया से इस वक्त तेल नहीं ले रहा। भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी ठुकाई कर रहा है हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर कह रहा है कि पाकिस्तान ने तुम्हें ठोक के रख दिया, पाकिस्तान ने तुम्हारे त्यारे गिरा दिए, तुम्हारा जो अपोजिशन लीडर है वो असेंबली में घुसकर तुम्हें चैलेंज कर रहा है, असेंबली में चीख कर तकरीर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो, ट्रंप को झूठा को तुम्हारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलता, तो फिर यहां पर एक और चीज बड़ी सामने ये आती है कि ट्रंप मना करता है नरेंद्र मोदी को कि रशिया के साथ तुमने सस्ता तेल नहीं लेना, तो तुम वो भी ट्रंप की मान रहे हो, तो फिर भाईजान तुम ट्रंप के थल्ले लगे हुए हो। तो ये किस वजह से तुम ट्रंप के नीचे लगे हुए हो, ये तुम अपनी आवाम को बताओ, बजाय पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाम को भड़काकर और पाकिस्तान के खिलाफ भड़के मारकर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी आवाम तुमसे राजी हो जाएगी। तो तुम्हारी आवाम तुम्हें जान चुकी है, तुम्हारे असल चेहरे को जान चुकी है कि किस तरह तुम जानबूझकर झूठे ऑपरेशन करवाकर अपने ही लोगों को मरवाते हो, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते हो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की गलती करते हो, उसके बाद फिर रियल में पाकिस्तान से अपनी ठुकाई करवाते हो। तो यहां पर सच्चाई बताने की कोशिश करो, और खास तौर पर मैं ये वीडियो इंडियन अवाम के लिए बना रहा हूं कि ऐसे लोगों को समझे, वरना अनकरीब ये होगा कि इंडिया शायद आपको इस नक्शे में दिखाई ना दे दुनिया के, पाकिस्तान तो क़यामत तक इंशाल्लाह इसी नक्शे पर रहेगा। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।